हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के बीच में आज क्लास 7th का चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, भूगोल का। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के अंदर ताक झाँक। इसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे और इसमें बहुत सी बेसिक बात दी गई है जिसे हम लोग का जानना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो का लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल अभिनंदन यादव ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पॉइंट से ध्यान से सुनिएगा। पहले मैंने इस नोट्स बना लिए हैं, फिर इसके बाद आप लोग को थोड़ा समझा देते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी हिस्से को सियाल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। तो समझिए दोस्तों, पृथ्वी की ऊपरी हिस्सा को क्या कहा जाता है? सियाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसे में आप लोग देख सकते हैं यहाँ सिलिका और प्लस एल्युमिनियम इक्वल टू सियाल। कैसे? ये सिलिका का सिंबल ऐसा है, एल्युमिनियम का सिंबल Al इक्वल टू Si प्लस Al है, तो ये दोनों जुट जाएगा तो SiAl, इसका मतलब हो गया सियाल। तो देख लिए दोस्तों, क्यों इसको सियाल कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे सिलिका और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है। और सियाल को ही भूपटल या भूप्रपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं? सियाल, या सियाल को ही भूपटल या भूप्रपट्टी कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि भूपटल और भूप्रपट्टी, सियाल और भूपटल एक ही हो गया। भूपटल या भूप्रपट्टी एक ही चीज़ का नाम है। और चलिए अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम मुख्य रूप से पाई जाती है। यही बात है, यहीं पर भी थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, समझ जाइएगा। देखिए, पृथ्वी की बीच की परत, पृथ्वी की बीच की परत को सीमा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं सिलिका प्लस मैग्नीशियम इक्वल टू सीमा। क्योंकि इसका सिंबल SI है और इसका सिंबल MI है, तो SIMA सीमा होता है। तो यहाँ देखिए SIMA सीमा। तो ये भी समझिए कि सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसको सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें Si और Al पाया जाता है। Si मतलब सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसका मतलब Si और Al, इसीलिए इसको सियाल कहते हैं। और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। चलिए, सीमा को क्या कहते हैं? सीमा को मेंटल कहा जाता है। सीमा को मेंटल कहा जाता है, मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपटल या भूप्रपट्टी कहा जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। और सीमा को बीच भाग, मतलब पृथ्वी की बीच भाग को मेंटल कहा जाता है और पृथ्वी की ऊपरी भाग को भूपटल या भूप्रपट्टी कहा जाता है। और पृथ्वी की बीच की परत को मेंटल कहते हैं और सीमा भी कहते हैं और मेंटल भी कहते हैं। सीमा को ही मेंटल कहते हैं और सियाल को ही भूपटल या भूप्रपट्टी कहते हैं। तो चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि सबसे निचली परत में निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण नीफे कहते हैं। नीफे, और देखिए जैसे यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता था, इसीलिए इसको सीमा कहते हैं। यहाँ भी सेम वही बात है। सबसे निचली परत में निकेल और लोहा, मतलब यहाँ निकेल और लोहा Na और Fe पाया जाता है, तत्व पाए जाते हैं, इसी के कारण इसको नीफे कहते हैं। नीफे NiFe। तो यहाँ भी देख लीजिए NiFe, सेम मतलब सेम प्रोसेस, सब तीनों एक ही है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ जाइएगा। नीफे कहते हैं, यहाँ तक क्लियर है। जैसे यहाँ सीमा को मेंटल कहते हैं, जैसे यहाँ सियाल को भूपटल या भूप्रपट्टी कहते हैं, वैसे ही यहाँ नीफे को क्रोड कहते हैं। और नीफे गाढ़ी द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ देखिए
यहाँ सियाल को ही भूपोटल या भूपोटपटी कहा जाता है, सीमा को ही मेंटल कहा जाता है और निफे को क्रूड कहते हैं। निफे को क्रूड कहते हैं। इसमें एक लाइन भर गया है, निफे गाढ़ी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। निफे गाढ़ी द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप लोग कमेंट में, यदि कुछ हमसे गलती हुआ होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो जीके से रिलेटेड है, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए, पृथ्वी में ये देखिए यहाँ क्वेश्चन लगा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। नीचे की ओर जाने पर, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर, मतलब प्रति 32 मीटर, प्रति कितना लिखा है, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। जैसे देखिए, सिंपल समझिए, अगर पृथ्वी के नीचे की ओर जाते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, जैसे समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है और इसके नीचे देख लिया, इसके नीचे कहाँ जाना है, इसके नीचे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे, मतलब पृथ्वी के नीचे ये 1 मीटर हो गया। ऐसे ही 1 मीटर मतलब पृथ्वी के प्रति 32 मीटर, अगर आप पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाते हैं, पृथ्वी के 32 मीटर नीचे जाते हैं तो वहाँ पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। और फिर उसके बाद 32 मीटर गहराई में जाते हैं तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस मान बढ़ेगा। तो सिंपल तरीक़ा से सब तो ऐसे ही समझना है। अभी आप लोगों को बता, पृथ्वी में नीचे की ओर जाने पर, कहाँ नीचे की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो आप उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ भारी चीज़ है नहीं है, हल्का चीज़ ही है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसीलिए अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभिनंदन यादव ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, फिर कुछ नया चीज़ लेकर आएंगे और फिर आप लोग से मिलेंगे।